मैं हूँ बुद्धि मलिन अति श्रद्धा भक्ति विहीन, करूँ विनय कछु आपकी, हो सब ही विधि दीन। श्रद्धा के ये पुष्प कछु चरणन धरी संभार, कृपा सिद्ध गुरुदेव प्रभु कर लीजिए स्वीकार। नीम करोली बाबा। दोस्तों, विराट अनुष्का हो या एप्पल के फाउंडर या फिर गूगल के मालिक, सभी इनकी भक्ति में लीन हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं नीम करोली बाबा की। इनकी कुछ जानकारी और कुछ ऐसे चमत्कार हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करेंगे। आध्यात्मिक कहानियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि हमने बताया कि हम बात करने वाले हैं नीम करोली बाबा की। जी हाँ, उनकी जीवनी, चमत्कार, परिवार और कहानियां। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ नीम करोली बाबा आखिर थे कौन। नीम करोली बाबा वर्तमान भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बड़े संत के रूप में माने जाते हैं और उनके कारनामों से लोग उन्हें दिव्य पुरुष मानते हैं। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स और भारतीय प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी और क्रिकेटर विराट कोहली से लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा तक नीम करोली बाबा की भक्त हैं। आज इस वीडियो में हम इनके संपूर्ण जीवन के परिचय के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। नीम करोली बाबा थे हनुमान जी के उपासक। जी हाँ, नीम करोली बाबा स्वयं हनुमान जी की पूजा करते थे, लेकिन उनके भक्त लोग उनको ही हनुमान जी का अवतार मानते थे। मतलब अब नीम करोली बाबा इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके भक्त उन्हें आज भी उतनी ही श्रद्धा से मानते हैं। लेकिन उनसे याद आया उनकी मौत कैसे हुई थी, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। कहाँ है नीम करोली बाबा का आश्रम? नीम करोली बाबा का आश्रम उत्तराखंड के ककड़ी धाम में है। जी हाँ, जहाँ लोग देश विदेश से उनसे मिलने पहुँचते हैं। पहाड़ी इलाके में बने इस मंदिर में 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं, जिसमें एक हनुमान जी का भी मंदिर है। चले जानते हैं कि नीम करोली बाबा का जीवन परिचय क्या है। नीम करोली बाबा का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनका जन्म उत्तराखंड के अकबरपुर में साल 1900 के आसपास हुआ था और मात्र 17 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। उन्होंने बाबा की शादी मात्र 11 वर्ष की उम्र में करवा दी थी। बाबा के अनेक नाम हैं। जब बाबा जीवित थे तब लोग उन्हें लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलैया बाबा के नाम से भी जानते थे। नीम करोली नाम की है अनोखी कहानी। उनके साथ हुआ था ये चमत्कार। अंग्रेजों के समय की बात है, जब बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं थी। लेकिन जब टीसी आया तो उन्होंने बाबा को अगले स्टेशन यानी कि नीम करोली में उतार दिया। बाबा का क्या था, बाबा अपना चिमटा धरती में रगड़कर और गाड़कर बैठ गए। तो फिर रेल के ऑफिसर्स ने रेल को चलाने के लिए कहा और गार्ड ने हरी झंडी भी दिखाई, लेकिन खून प्रत्यन के बाद भी रेलगाड़ी शुरू नहीं हुई और ना ही आगे बढ़ी। लेकिन जब भरसक प्रयास करने के बाद भी रेल नहीं बढ़ी तो एक लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उसने रेल ऑफिशियल से कहा कि बाबा से माफ़ी मांगे। उन्हें अंदर बैठा के और सम्मान पूर्वक, और जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठे ट्रेन चल पड़ी। तब से इनका नाम नीम करोली बाबा पड़ गया। नीम करोली बाबा का परिवार कैसा था और कौन कौन थे? नीम करोली बाबा के 2 बेटे और 1 बेटी थी। उनका बड़ा बेटा अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहता है और उनका छोटा बेटा धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेजर पद पर रहा, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। बाबा ने 11 सितंबर
जी हाँ, 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई बाबा की जीवनी, चमत्कार, परिवार और उससे जुड़ी एक कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान भक्त हैं और अगर आप भी नीम करोली बाबा पे श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी नीम करोली बाबा के भक्त हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगी एक नई कहानी और चमत्कार के साथ। दोस्तों, आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।